You must have heard a lot of people saying to invest in various avenues, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों। बैंक अकाउंट में आइडल मनी से कोई रिटर्न नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट एक बैड स्टार्ट नहीं है, लेकिन इससे टेन्योर के एंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। हालांकि एफडीज एक सेफ इन्वेस्टमेंट चॉइस है, लेकिन इसके रिटर्न बहुत कम और कई बार इन्फ्लेशन से भी कम होते हैं। और इन्वेस्टमेंट के इनिशियल स्टेजेस में इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पैसे डूबने का रिस्क होता है, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से जुड़े इस तरह के कंफ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ईदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स का होना एक वाइज डिसीजन होता है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल? बहुत सिंपल है। इससे आपको एक क्लियर विजन मिलता है कि आपको क्या चाहिए, और ये आपको राइट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ ड्राइव करता है। फॉर इंस्टेंस, आप और आपके फ्रेंड्स गोवा ट्रिप जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको टिकट्स, स्टे और ट्रिप का ओवरऑल बजट एडवांस में प्लान करना पड़ता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अटेन करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी मिल जाती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हाय, आई एम साहिल और फ्रीचार्ज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करने से पहले हम आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहते हैं कि फ्रीचार्ज का मिशन है टू हेल्प यू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकें। सो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग एक मेथड है जो आपके फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली प्लान करता है और आपके गोल्स की तरफ डायरेक्ट करता है। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अपने पैसे को डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स में डालना नहीं होता। आइडियली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब यू शुड सेट अप अ गोल और उस गोल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज बिना गोल के इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं है, चाहे आप रेगुलरली ही इन्वेस्ट क्यों ना करते हो। बहुत लोग कुछ टाइम के लिए बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, फिर रिटर्न जनरेट होते ही सारे पैसे रिडीम कर लेते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से नहीं लिंक करते तब यही होता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एंड रिजल्ट सेट नहीं कर पाते। अब जैसे ही आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच अपना लेते हैं, वैसे ही आप हर इन्वेस्टमेंट को एक ऐसे गोल के फॉर्म में देखते हैं जिसे आपको अचीव करना है। इस मेथड से आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए कितना अमाउंट रखना है। अभी तक आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और लोगों को इस रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच में इंटरेस्ट क्यों शो करना चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। केस इन पॉइंट, आपको शुरू से पता है कि आपकी बेटी ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड स्टडी करना चाहती है। नाउ दैट यू हैव अ गोल इन माइंड, आप अच्छे से प्लान करके और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यह अप्रोच आपको इन्वेस्टिंग के व्हाट, हाउ मच एंड व्हाई को समझाने में मदद करेगा। आपको यह पता रहेगा कि आपका पैसा कहां और क्यों इन्वेस्टेड है। जैसा कि कहावत है, अ मैन विदाउट अ पर्पस इज नीदर मास्टर ऑफ हिज फेट नॉर द कैप्टन ऑफ हिज सोल। यही बात इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। इसलिए डाउट्स और इंडिसीजन को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत पहले से अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑन दैट नोट, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और इस मेथड को ऑप्ट करने से पहले आपको वो बेनिफिट्स पता होने चाहिए। इन्वेस्टिंग के थ्रू बेटर रिजल्ट्स अटेन करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अदरवाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट में नुकसान के हाई चांसेस होते हैं। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होना इंपॉर्टेंट है। यह तब हो सकता है जब आपके माइंड में फाइनेंशियल गोल है, तब आपको पता होगा कि आपको पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एसआईपीज एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप नेसेसरी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और एसआईपी के थ्रू उसमें रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो में डाइवर्स फाइनेंशियल एवेन्यूज होने से ओवरऑल रिस्क मिनिमाइज और बैलेंस हो जाता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के थ्रू अपने गोल के हिसाब से आप इक्विटी से लेकर डेट जैसे मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द की टू इफेक्टिव सेविंग इज प्लानिंग इन एडवांस। वो तभी हो सकता है जब आपके पास अचीव करने के लिए एक गोल है। एडवांस प्लानिंग से आप अपने एक्सपेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचरिस्टिक डेट से भी बच सकते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपके ब्राइटर फ्यूचर के लिए रास्ता आसान बनाता है। ट्रिम्स डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आपके शॉपिंग, वेकेशन, ईटिंग आउट जैसे एक्सपेंसेस होते हैं। इनको पूरी तरह से अवॉइड करना तो इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इन्हें रिड्यूस करके थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को फोरकास्ट करता है। इस अप्रोच से आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में अलर्ट रह सकते हैं, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं और एडिशनल फंड्स को गोल अटेन करने में यूज कर सकते हैं। सभी लोग अपने टैक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। सिंस यहां पर गोल है टैक्स एग्जेम्पशन, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के थ्रू डिफरेंट टैक्स सेविंग फाइनेंशियल एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा।
यह अप्रोच इन्वेस्टर्स को टैक्स सेव करने के लिए लास्ट मिनट डिसीजन लेने से बचाता है। इन्वेस्टमेंट के सबसे मेन रीजन में से एक फ्यूचर सिक्योर करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स को पहले से ही इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का एस्टिमेट बता देती है। इससे इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एवेन्यूज चूज करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इस अप्रोच के थ्रू आप अपने गोल के हिसाब से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, सूटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं और डिस्क्रिशन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। Here are some examples related to this approach. Once you start your family, आपके बच्चों की एजुकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है। टाइम टू टाइम आपको अपना सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपडेट करना पड़ता है, सो दैट आपका सेविंग्स का एक पार्ट बच्चे की एजुकेशन के लिए प्रॉपर्ली इन्वेस्टेड हो। किसी ना किसी पॉइंट पर हर इंडिविजुअल शादी का डिसीजन लेता है, लेकिन सेव, इन्वेस्ट और फंड एक्यूमुलेट करने के लिए शादी का वेट करना नहीं चाहिए। सिंस ये एक कॉमन फाइनेंशियल गोल है जो हर इंडिविजुअल के लाइफ में आता है, आपको अर्ली अर्निंग स्टेज से ही इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये भी हर इंडिविजुअल का एक कॉमन गोल होता है। आपको उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए जब आपकी रेगुलर इनकम आनी बंद हो जाएगी। इस गोल की एडवांस में प्लानिंग करने से रिटायरमेंट हैप्पी और हेल्दी होगी। अभी तक आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के थीम को जाना है और समझा है। इस अप्रोच के सही यूज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। एज एन इन्वेस्टर, अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने से पहले उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आप कौन से फाइनेंशियल गोल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्लियर रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आपके पास पैसा कहां लगाना है और टाइम के हिसाब से गोल पूरा करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बी श्योर ऑफ योर गोल्स एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। अगर आप अपने गोल को लेकर डाउटफुल हैं, तो यह जरूरी है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप उस डाउट को क्लियर कर लें। फाइनेंशियल गोल्स को लेकर क्लैरिटी होने से इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग डिसाइडेड टाइमलाइन में आपके पैसों को गोल की तरफ चैनल करता है। इन्वेस्टमेंट में प्रिसीजन तभी हो सकता है जब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो। यह अप्रोच आपको वही देता है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तब आप मार्केट स्विंग्स के बावजूद अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमली अचीव कर लेंगे। लोग हर मंथ डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस मीट करते हैं। अमाउंट हमेशा सेम नहीं रहता, क्योंकि आगे की अनसर्टनिटीज का हमें पता नहीं होता। इसलिए सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लोन्स एक्सेट्रा को लेकर माइंड में एक क्लियर नंबर होना चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन सब एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर आपके पैसे को फाइनेंशियल गोल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर देता है। कंप्यूट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एवेन्यूज से जनरेटेड रिटर्न्स पर नजर रखनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, एक सर्टेन पीरियड के बाद इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट होगा, इसके लिए रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न वैल्यू को CAGR में एक्सप्रेस करते हैं, जहां एक इन्वेस्टमेंट का एनुअल एवरेज का एस्टिमेट निकाला जाता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न्स को कंप्यूट करना जरूरी है। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होने से कोई भी इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमली अचीव कर सकता है। इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस का एक्सपोजर होने से लॉन्ग रन में एक नेसेसरी बैलेंस क्रिएट होता है। मिनिमल रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न के साथ गोल अटेन किया जा सकता है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम से पहले अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा इक्विटी लेना चाहिए। हाउएवर, जब मार्केट गिरती है, तब डेट, हाइब्रिड फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कुशन का काम करते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्ट करके उम्र भर चुप बैठना नहीं होता। एज एन इन्वेस्टर, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीक्वेंटली ट्रैक करें, अपने पोर्टफोलियो को देखते रहने की हैबिट डाल लें और देखते रहें कि आपका पैसा सही से चैनलाइज है या नहीं। फाइनली, ये भी इंश्योर करें कि इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई लैग दिखाई दे रहा है, तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट करें और ज्यादा पैसे को वेल परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्ट करें। टाइमली पोर्टफोलियो चेक से इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल लग रहा है, तो फ्री चार्ज गोल मैनेजमेंट सिस्टम इज समथिंग यू मस्ट ट्राई। आप अपने गोल्स चुन सकते हैं और खुद के फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर गोल्स, यह आपको बताएगा कि आपको कहां और कितना इन्वेस्ट करना है। सिर्फ यही नहीं, यह आपको ट्रैक करने और डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहने के लिए भी पुश करता है। डू चेक इट आउट। वेल, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। हम जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आएंगे। अंटिल देन,